हेलो एवरीवन। तो अगेन कंटिन्यूइंग टुवर्ड्स द सेम कंटेंट। अब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी तक हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, पहली बात तो आपको पता है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके पास कौन कौन से होते हैं? एक्स एंड वाई एक्सिस, ये जो दोनों के दोनों हमने एक्सिस लिए थे, दीज आर कोऑर्डिनेट एक्सिस। देन आप यहाँ पे ये बात माइंड में रखिएगा, ये जो दोनों हैं ये आपके पास जो प्लेन जनरेट करते हैं उसे हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं। ये जो दोनों के दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। और जो ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 एंड 0, क्योंकि वहां पे एक्स वैल्यू भी 0 होती है, वाई की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है, याद रखिएगा। देन हमने यहाँ पे बात की थी इन द प्रीवियस मॉड्यूल, क्वाड्रेंट हमने डिफाइन किए थे कि जो क्वाड्रेंट है वो हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। एंड देन हमने बात की थी साइन कन्वेंशन के रिगार्डिंग। एंड देन हमने एक कंसिडर किया था ऑर्डर्ड पेयर। इस ऑर्डर्ड पेयर में जो ए है, ए को हम एब्सिस्सा कहते हैं और बी को हम यहाँ पे ऑर्डिनेट कहते हैं। नाउ दीज आर थिंग्स वी आर डन, ओके। अब चलें आगे सुनते हैं। देखिए यहाँ पे व्हाट आई एम सेइंग नाउ, लुक। अब हम यहाँ पे पहले बात करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। ये आपका आज का जो पहला कंटेंट है, हाउ टू रिप्रेजेंट a point in plane। तो अगर आप यहां पे इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप लोग यहां पे क्या करेंगे, सुनिएगा। मान लीजिए मैंने यहां पे ये एक्स वाई प्लेन लिया फिलहाल के लिए, से दिस इज योर एक्स वाई प्लेन। आप पहले यहां पे नंबर्स को लोकेट करेंगे और इनमें गैप आपका इक्वल हो, ठीक है ना। मतलब ये ना हो कि वहां पे अनइवन गैप लेके चल रहे हो। तो यू कैन प्रेफर टू हैव अ गैप ऑफ 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और ग्राफिकली अगर आप ग्राफ पेपर पे करेंगे तो और भी एक्यूरेसी आपके पास वहाँ पे हमेशा रहेगी। तो ये मैंने नंबर्स ले लिया फिलहाल के लिए, रैंडमली मैंने कुछ एक नंबर्स यहाँ पे लिए हैं। बहुत बड़ा मैं स्केल ही यहाँ पे लेके चल रहा, ये आपके पास यहाँ पे ओरिजिन है। सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि प्लॉट अ पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट 2 4। एक पॉइंट आप यहाँ पे प्लॉट करो जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है? 2 4 से ये मेरे पास यहाँ पे y एक्सिस है। तो ये 2 4 का मतलब क्या है? पहले तो ये समझो, मैंने आपको बोल दिया था कि ये मेरे पास यहाँ पे क्या, ये एब्सिसा है और ये मेरे पास यहाँ पे क्या, ऑर्डिनेट है। तो व्हाट इज एब्सिसा? एब्सिसा यहाँ पे क्या है? दैट इज बेसिकली x कंपोनेंट, और ये मेरे पास ऑर्डिनेट है, तो ये y की वैल्यू रेफर करता है। तो ये y वैल्यू को रेफर करता है। तो x वैल्यू 2 एंड y वैल्यू 4, इसका मतलब यहाँ पे ये है एब्सिसा इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग x कंपोनेंट, ऑर्डिनेट इज ऑलवेज रेफरिंग टू y कंपोनेंट। तो x वैल्यू 2 है, y वैल्यू 4 है। पहले आप चेक करो x वैल्यू 2 कहाँ पे है। x वैल्यू 2 यू विल फाइंड ऑन x एक्सिस, ये रहा x वैल्यू 2, ये रहा y वैल्यू 4। तो जब आपने ये काम किया, अब आपको दोनों पॉइंट यहाँ पे पता चल गए, ठीक है। ये पॉइंट मैंने तो बड़े थिक शो किए, आपको सिर्फ अपने माइंड में रख के चलना है कि ये पॉइंट है। अब आपने क्या करना है, यू विल प्लॉट अ लाइन। ओके, देखो आपने क्या करना है, 2 से एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस प्लॉट कर दी है, ये दैट इज योर लाइन पैरेलल टू व्हाट, y एक्सिस। एंड देन ये हमने किसके थ्रू प्लॉट किए? 2 के थ्रू। एंड देन अब 4 से एक लाइन पैरेलल टू व्हाट, x एक्सिस। और ये जो लाइन होती है, देखो ये जो मैं लाइन यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, ओके, आप इसको डॉटेड लाइन ही हमेशा शो करेंगे, ओके। ये लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये लाइन हमेशा आपके पास परपेंडिकुलर है। यहाँ पे परपेंडिकुलर का भी कारण है क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन मैंने यहाँ पर इसके पैरेलल प्लॉट किया। तो जब ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। अब आपको पता है कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर, तो ये 90 है तो ये भी 90 है। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे चल रहे हैं, एवरीथिंग इज वेल कनेक्टेड हियर। तो एनी हाउ हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 2 4 को रिप्रेजेंट करना था, तो x वैल्यू 2 y वैल्यू 4, x वैल्यू यहाँ पे 2 y वैल्यू 4, हम इन दोनों को लेके चल रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे x वैल्यू 2 और y वैल्यू 4 को लेके चलेंगे, ओके, यहाँ से एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, यहाँ से एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, जो ये दोनों लाइन जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, दैट इज योर पॉइंट 2 4। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे 2 4 है। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना, जो मैं बोल के चल रहा हूँ। देखो यहाँ पे व्हाट इज दिस लेंथ, ये लेंथ यहाँ पे कितनी है? अगर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है लेंथ, ये लेंथ है यहाँ पे 2 यूनिट, ठीक है। ये यहाँ पे 2 यूनिट है, ये 2 है आपके पास, इतना लेंथ। तो अगर ये 2 है तो ये भी क्या है? 2 यूनिट। ये क्या है? 2 यूनिट।
एंड देन व्हाट अबाउट दिस कंप्लीट लेंथ, ये कंप्लीट लेंथ यहाँ पे कितना है इसको चेक करो, ये लेंथ है यहाँ पे 4 यूनिट, तो अगर ये 4 यूनिट है तो ये लेंथ भी यहाँ पे कितना होगा 4 यूनिट होगा, ये लेंथ भी क्या होगा 4 यूनिट। अब मेरी बात को समझ के चलना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें इस चैप्टर की। ओके, जनरली बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। ओके, पॉइंट सब प्लॉट कर देंगे वहाँ पे, आप में से हर एक बंदा वहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर सकता है, लेकिन आपके बेसिक्स हैं। अब समझो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो जो एब्सिस्सा है, लुक व्हाट इज एब्सिस्सा नाउ। अब हम इसको प्रॉपरली डिफाइन कर रहे हैं, जो मैंने अब तक नहीं डिफाइन किया। एब्सिस्सा दैट इज perpendicular distance from y axis। अगर मैं यहां पे बात करके चलता हूं, ओके, और ये आपके पास यहां पे क्या है ना, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, यू कैन सी, हाँ या फाइन। सोचो यहां पे इसका मतलब क्या है। मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया, मेरे पास यहां पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट मेरे पास यहां पे क्या है, ये 2 4 है, ठीक है। सुनो, आप इस फिगर को थोड़ा सा इस तरीके से सोच के चलना। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे इस लेक्चर में ये रहेगी, जो मैं अभी बता के चल रहा हूँ, ये आपको समझना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने ये कोई भी पॉइंट लिया, मैं वही फिगर लेके चल रहा हूँ 2 4। मैं क्या कहता हूँ, मैंने यहाँ से ना ये पॉइंट से एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, कहाँ पे, वाई एक्सिस के ऊपर। ये देखो, ये वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर प्लॉट किया। तो अगर मैंने ये परपेंडिकुलर प्लॉट किया, इस परपेंडिकुलर का लेंथ यहाँ पे कितना था, चेक इट आउट, 2 यूनिट। एंड व्हाट डज 2 यूनिट रिप्रेजेंट, एब्सिस्सा। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसका, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन टू व्हाट, ऑन वाई एक्सिस। तो यहाँ पे वही लिखा है, एब्सिस्सा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे वाई एक्सिस से जो आपके पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो मेरे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, इसको हम यहाँ पे क्या कह के चलते हैं, एब्सिस्सा लेके चलते हैं। तो ऑर्डिनेट क्या होगा, सेम पैटर्न पे, इफ यू आर हैविंग एन आइडिया अबाउट दैट, ऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डिनेट, लुक नाउ दिस इज द अनदर परपेंडिकुलर। तो व्हाट वाज दिस कंप्लीट लेंथ इक्वल टू 4, तो ये भी क्या है 4। तो अब ये जो 4 है, ये 4 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है आपके पास, ऑर्डिनेट को। तो व्हाट इज नाउ दिस वन, ये हमारे पास ऑर्डिनेट क्या है, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम व्हाट, ये परपेंडिकुलर अब कहां पे प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया है, चेक करो यहां पे, ठीक है। फॉरगेट इट, व्हाट इज दिस, अ परपेंडिकुलर, व्हाट इज द लेंथ, 4 यूनिट, एंड व्हाट इज 4, ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम व्हाट, एक्स एक्सिस। ये यहाँ पे आपको दिया गया है, दैट इज समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड, फाइन। अब जब आपने इतना टास्क यहाँ पे कर लिया, अब सुनो यहाँ पे जो अगली बात है, आपको जो माइंड में रख के चलनी है। देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूं, समझेगा, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मैं यहाँ पे कुछ लिख के चल रहा हूं। देखो, अब ये कोई जरूरी नहीं कि आपको जो पॉइंट है वो पॉइंट हमेशा यहाँ पे क्वाड्रेंट के बीच में ही मिले। अब जैसे मैं यहाँ पे रैंडमली कोई और एग्जांपल लेके चलता हूँ, पहले चलिए हम थोड़ा सा पॉइंट्स को और स्पेसिफाई कर लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। मान लीजिए मैंने स्केल का सिलेक्शन किया है फिलहाल के लिए, फाइन, वेट एंड वॉच, इसको चेक करना, 1 2 3 4, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, then -1, -2, -3, -4, and this side are taken plus values here। ये मैंने यहाँ पे प्लस वैल्यूज यहाँ पे ली हुई हैं, ये यहाँ पे y एक्सिस, ये यहाँ पे x एक्सिस। हम एक काम करते हैं, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलेगा जो मैं बोल के चल रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों को देखो, मैंने 2 4 को प्लॉट किया, सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ प्लॉट -3 5, तो व्हाट आई मीन बाय दैट, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, x वैल्यू क्या -3 है, y की वैल्यू क्या है 5 है, x वैल्यू -3 ये रही, y की वैल्यू 5 क्या है, ये रहा, कंसेप्ट वही है। अब क्या करेंगे, -3 से एक लाइन आपने क्या करनी है, पैरेलल टू y एक्सिस, देन 5 से एक लाइन क्या आएगी, पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या होगा,
ये जो आपके पास दोनों परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पे मिलती हैं, व्हाट इज दिस पॉइंट, -3,5। अच्छा अब सुनो यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, अब यहाँ पे एब्सिस्सा कितना है, -3 है, ऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, 5 है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हियर, ये लेंथ यहाँ पे कितनी है, ये देखो इसको चेक करो, ये कितना था 5 यूनिट, तो ये भी क्या है 5, तो मतलब ऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो गया 5 यूनिट। तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस 5 यूनिट, एंड व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर लेंथ, ये कितनी होगी। नो जो मैं बोल के चलूंगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैन नेवर बी नेगेटिव। ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, लाइक मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा था, ये लेंथ यहाँ पे क्या है 2 यूनिट है, आप यहाँ पे इस लेंथ को -3 यूनिट नहीं कहेंगे, लेंथ आप 3 यूनिट ही कहेंगे, क्योंकि जो आपके पास ये वर्ड है ना डिस्टेंस, ये आपके पास हमेशा क्या होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। जो लेंथ होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती। ये तो साइन कन्वेंशन है। ये साइन कन्वेंशन क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे क्वाड्रेंट में चल रहे हैं, और क्वाड्रेंट में पॉइंट क्या है, वहाँ पे प्लस है और माइनस भी है। तो अगर मैं कहता हूँ कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, पीएम यहाँ पे कितना है मान लो मेरे को पीएम का लेंथ लिखना है, तो पीएम का लेंथ यहाँ पे कितना है 5 यूनिट। ये जो लेंथ है ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ये लेंथ के आगे ना ये सिंबल होते हैं, ये पैरेलल लाइन नहीं है, इसको हम मॉडुलस कहते हैं। मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि जो लेंथ है वो हमेशा हमें पॉजिटिव ही लेके चल रही है, ये कभी नेगेटिव नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सपोज ये पॉइंट यहाँ पे एन है, तो पी एन की लेंथ यहाँ पे क्या है, व्हाट इज लेंथ पी एन हियर, पी एन की लेंथ यहाँ पे क्या है, चेक इट आउट, ये यहाँ पे 3 यूनिट है, क्योंकि ये 3 है तो 3 यूनिट लेंथ है आपके पास यहाँ पे, लेंथ इज नेवर नेगेटिव। हाँ लेकिन अगर मैं कहता हूँ पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -3 and 5, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी विल बी -3, 5, तो लेंथ विल नेवर बी नेगेटिव, ये लेंथ तो आपके पास हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। फाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपको माइंड में रख के चलना है। अब अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई भी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट -2 -3 है, तो इसका मतलब क्या आएगा, एक्स वैल्यू क्या लेके चलिए -2 ये पड़ी है, वाई वैल्यू क्या लेके चलिए -3 ये पड़ा है, तो -2 से एक लाइन पैरेलल, देन -3 से एक लाइन पैरेलल, ये दोनों जहां पे मिलेंगे, ये पॉइंट मेरे को यहाँ पे मिल रहा है -2 -3, तो व्हाट इज दिस लेंथ नाउ इक्वल टू, इसको चेक करो, ये लेंथ यहाँ पे कितनी है, इसको चेक करो, ये 2 है तो ये भी क्या होगी 2, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज 2 यूनिट, लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर इज 3 यूनिट, बट जो पॉइंट है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है -2 -3, ऐसा क्यों, क्योंकि ये आपके पास थर्ड में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास ये क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इस बात को अपने माइंड में रख के चलना है, दैट इज ऑल आई एम सेइंग हियर। फाइन, तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पे पॉइंट का लोकेशन, जिसको आपने समझ के चलना है। देन जो आपके पास यहाँ पे पॉइंट की लोकेशन के रिगार्डिंग में अगली बात करके चल रहा हूँ। अब ये कोई जरूरी नहीं कि आपके पास हर एक पॉइंट क्वाड्रेंट के बीच में ही आएगा, इट इज नॉट नेसेसरी that every point will lie in quadrant, there may be some point which lie on coordinate axis। ये देखो ये एक्सिस के ऊपर पड़ी है। अब अगर मैं कहता हूँ -3 कहाँ पे है, ओके ये यहाँ पे भी है, इसका भी पार्ट है, ठीक है, तो बट ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, ये पॉइंट आपके पास एक्सिस के ऊपर लाई करता है। ओके अगर मैं कहूँ कि प्रॉपरली ये इस क्वाड्रेंट को या इस क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, नो नथिंग लाइक दैट, लेकिन ये कहाँ पे लाई करता है, ये आपके पास यहाँ पे एक्सिस के ऊपर है। अब सुनो यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ if there is any point on x-axis, तो any point on x-axis that is of form x0, remember it। इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि ये x-axis है, ये देखो मैंने ये पॉइंट लिया यहाँ पे, मैं कहता हूँ ये पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये यहाँ पे पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, x वैल्यू को, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या है -4 है, लेकिन y की वैल्यू क्या है 0 है, क्योंकि y आपके पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, इसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है 0, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करता है कि x वैल्यू यहाँ पे 0 है, y वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है। तो रिमेंबर जितने भी पॉइंट आएंगे, अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है -4 0, कारण क्या है, x वैल्यू -4 है, y आपके पास यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, रिमेंबर इट, ठीक है, x एक्सिस के ऊपर y कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा 0। सेम पैटर्न पे अगर मैं आपको कहता हूं व्हाट इज एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, अब सुनो यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर अब क्या होगा, देखो जैसे x एक्सिस के ऊपर y कंपोनेंट क्या था 0 था, y एक्सिस के ऊपर x कंपोनेंट हमेशा क्या होगा 0 होगा, और इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा से ये पॉइंट है यहाँ पे, दिस इज अ पॉइंट विद मी, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, थिंक अपॉन दैट। यहाँ पे y की वैल्यू क्या +3 है, लेकिन x वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट अब यहाँ पे y एक्सिस पे लाई करता है, तो
एक्स कॉम्पोनेंट वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0 होगी, एब्सिस्सा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 0 होगी, रिमेंबर इट। एंड देन ऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 0 3। अगर मैं कहता हूँ व्हाट अबाउट दिस पॉइंट हियर, इस पॉइंट को चेक करो, ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे -2, ये -2 कहाँ पे लाई करता है, वाई एक्सिस के ऊपर। तो क्योंकि ये पॉइंट क्योंकि ये -2 वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या होगी 0 एंड y विल बी इक्वल टू -2। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0 एंड -2। डिटो सेम पैटर्न पे अगर मैं चाहूँ मैं यहाँ पे ये बात कर सकता हूँ, ओके ये पॉइंट अब आपके पास यहाँ पे कहाँ पे लाई करता है, ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो x वैल्यू क्या है 3 है, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो रिमेंबर अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ लुक ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो ऑर्डिनेट क्या होगा, विल बी ऑलवेज 0 हियर। ये देखो ये एब्सिस्सा ऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 0 है, तो फॉर एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस ऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। तो ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज ऑलवेज 0, और यहाँ पे एब्सिस्सा 0 है। कब, जब पॉइंट कहाँ पे लाई करता है y एक्सिस के ऊपर। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है एब्सिस्सा, ओके ऑफ आपके पास यहाँ पे क्या है एनी पॉइंट तो एब्सिस्सा ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस ये हमेशा क्या होगा, इट इज ऑलवेज 0। तो दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट यू नीड टू रिमेंबर। ये आपको सब पता होनी चाहिए, क्योंकि यही आपके 1 मार्क में आपको तंग करने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं। इस बात को आपने समझ के चलना है। फाइन, तो इस मॉड्यूल में फिलहाल के लिए हम सिर्फ यही कर रहे हैं। अगले मॉड्यूल में हम यहाँ पे अब now you are all set to go with the problems concerned with this particular chapter, जिनको कि हम अगले मॉड्यूल में लेके चलेंगे। फाइन, थैंक यू।